भारतीय जनता पार्टी वाले जो अखिलेश यादव का पुतला फूंक रहे हैं। अरे भाई, तुम अखिलेश यादव जी का पुतला ये फूंक रहे हो। अरे अखिलेश यादव जी का आदेश हो जाए तो लाखों लाख की संख्या में नरेंद्र मोदी का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंक दिया जाएगा। तो एक खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे वाली बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और प्रोफेसर साहब ने क्या गलत बात कहा भाई? उन्होंने कहा कि पीडीए और सेना का जो है समान संबंध है। आप देख लो ना, पीडीए में एयर मार्शल कौन है? एके भारती यादव बिरादरी के हैं। जो वायुसेना में एयर मार्शल का पद होता है 3 स्टारर होते हैं। और अब पी हो गए वो एके भारती, तो डी हमारी हो गई बेटी व्योमिका सिंह, और ये हो गई हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी। तो ये जो है कह रहे हैं कि जाति का नाम ले लिया। अरे तुम बताओ कि जो बेटी ने देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया, उस पर नाज होना चाहिए भारतीयों को, और तुम उसको आतंकवादियों की बहन बता रहे हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी वालों से बढ़ करके कोई आतंकवादी नहीं। अखिलेश जी का पुतला फूंक रहे हैं वो लोग, कह रहा है कि अखिलेश जी का जो उनके पार्टी के लोग हैं वो अपमान कर रहे हैं, सेना का जातिगत टिप्पणी कर रहे हैं। तो अखिलेश जी का पुतला फूंकने से क्या होगा? वो तो भैया देखो, पाकिस्तान के जितने एजेंट निकल रहे हैं, जो हमारे भारत का खुफिया बातों को जो है पाकिस्तानियों तक पहुंचाने का काम करते हैं, अभी तक जितने पकड़े गए हैं सब बड़का वाले हिंदू हैं। कोई छोटका हिंदू नहीं है, कोई हमारे पीडीए परिवार का नहीं है। सब के सब, कोई मिश्रा है, कोई शर्मा है, कोई सिंह है, कोई अग्निहोत्री है, ऐसे ही लोग हैं। तो ये तो खुद जो है कि देश को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, और इनको देश से मतलब नहीं है। केवल हिंदू मुसलमान करके, भारत पाकिस्तान करके ये राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं। आप बताओ कि पुलवामा की घटना हुई तो 300 RDX कहाँ से आया? 56 इंच का सीना का दावा करने वाले, तुम्हारी राह कहाँ चली गई? तुम्हारी जांच एजेंसी कहाँ गई? तुम्हारी NIA कहाँ गई? अभी तक ये पता नहीं लगा पाए कि 300 किलोग्राम RDX कहाँ से आया। पहलगाम की जो घटना हुई 22 अप्रैल को और 15 अप्रैल को, जो भाजपा का झारखंड का सांसद निशिकांत दुबे है, वह जाता है उसी पहलगाम में। तो उसकी जो है कि चाक चौबंद सेना और पुलिस की व्यवस्था की जाती है। वहाँ की पुलिस अमित शाह के अधिकार क्षेत्र में आती है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो वहाँ तो चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था किया। और पहलगाम में जब 22 अप्रैल को 2000 से अधिक संख्या में पर्यटक गए, तो 2 दिन पहले सेना को कहाँ हटा दिया? जो चेक पोस्ट थे उनको निष्क्रिय क्यों किया? वहाँ 3 लेयर सिक्योरिटी जोन है, तो वहाँ से आर्मी को क्यों हटाया गया? पुलिस के क्यों हटाया गया? और नरेंद्र मोदी को जो प्रेस वार्ता करनी थी जाके पहलगाम में करनी चाहिए थी, मनोज सिन्हा के साथ, एलजी के साथ बैठ करके, या तो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। लेकिन यह सारा कार्यक्रम इधर का छोड़ करके अमित शाह जो है श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं, तो लाल कारपेट बिछवा के जा रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री जा करके पलटू राम के साथ, बिहार में चुनाव है अक्टूबर-नवंबर में और बंगाल में है, तो राजनीतिक लाभ के लिए जा करके दावा कर रहे हो। सिंध नदी का पानी को रोक दिया, जैसे मंत्र फूंक दिए और सिंधु नदी का पानी रुक गया। अरे बेईमानों, उस सिंधु नदी का पानी रोकने में भाखड़ा नांगल जैसे कई बात बनाना पड़ेगा, और 20-25 बरस का समय लगेगा। लेकिन यह देश की जनता को गोदी मीडिया के माध्यम से, भाड़ मीडिया मंडली के माध्यम से जो है यह गुमराह करने का काम करते हैं। लेकिन सारे ये उपक्रम कर चुके, लेकिन इस बार जो है ना ये नंगा हो गए हैं। अब ये जनता जो है ये भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र को पूरी तरह से समझ चुकी है। आखिरी सवाल होगा, अखिलेश का पुतला फूंक रहे समाजवादी का मनोबल कमजोर नहीं होगा? अरे यार, पुतला फूकने से क्या होता है? उससे अरे अखिलेश यादव जी क्या लौटर राम निषाद अगर ऐलान कर देगा, ये एक फूक रहे हैं। 1000 पुतला तो लौटर राम निषाद के कहने पर हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता फूक देंगे, जोगी का और मोदी का। ये तो केवल FIR का एक डर दिखाते हैं ना, ये केवल भय पैदा करके और पुलिस को आगे करके ये हमारे लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। तो ये खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाला जो चाल और चरित्र प्रदर्शित कर रहे हैं पुतला फूक करके, तो करने दीजिए। और ये देश की जनता सब कुछ जान गई है, और हम लोगों को भरोसा गोदी मीडिया पर नहीं है। ये यूट्यूबर साथी है, डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाने वाले हैं, जो सही घटनाक्रम को जो है जनता तक पहुंचा करके उनके आंख पर जो पट्टियां अभी तक बधी थी, उस पट्टी को जो है उतारने में सफल हुए हैं।